चलें गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह से मानो सो गई है। इसको ना मेरी गोद में सोना था। मैं व्लॉग एंड कर रही थी ना, तो इसको मेरी गोद में सोना था, तो मुझे कह रही थी कि मुझे उठाओ। फिर मैंने इसके कपड़े वगैरह चेंज किए हैं। चलें गाइस इस बंदी ने मुझे कोई आज जरूर लाया है। नहीं, हंस रही है। शुरू की है, मैं भी तेरे तक बनाता हूँ, जब मैं बांधता हूँ। नहीं बांधेंगे, नहीं बांधेंगे। असल में ना मैंने इसको ऐसे किया तो ना इसने रोना शुरू कर दिया। मैंने कहा इसके कान में दर्द है, मैं तो खुद रोने लगी। इसने इतनी चीखें मारी। अभी दिलबर आया, वो तो अपनी मर्ज़ी से ये लेकर आया कि इसका सर से ही बनना चाहिए ये वो उसने इसको ना कैद किया। वो देखो कैसे देख रही है ये तुम्हारे बाप ने किया जो तुम्हें बड़ा प्यार आ रहा था अपने बाप पे। मैं बांधता हूँ तुझे तो रुक जा, तेरी बदमाशी मैं खत्म करता हूँ। बड़ी तो ड्रामेबाज है। जैसे से समझ आ रही हो। चलो आज रोटी खाओ। आइला ओए ओए, और रो रही है बेचारी। चलिए गाइस, मैंने कहा रात को शोर होता है, मैंने ना अपने बर्तन इकट्ठे करके रखे हैं। आज किसी ने मुझे बददुआ दिया, तुम्हारा सॉस पैन जल गया, तुम चाय पीती रहती हो। यार पहले ही सड़या हुआ हो। अभी दिलबर साहब कह रहे हैं कि 4-5 दिन से चाय नहीं पी, मुझे किसी चीज़ की कमी फ़ील हो रही है। मैंने कहा अच्छा चले मैं बना देती हूँ। ऑलमोस्ट 2 बजने वाले हैं। चलेंगे, इस चाय मैं थोड़ी सी ज़्यादा बना रही हूँ। मैंने ना 3-4 दिन से इनसे पूछना छोड़ दिया कि आपने चाय पीनी है या नहीं पीनी। जब भी पूछो मैंने नहीं पीनी, मैंने नहीं पीनी। अब मैंने पूछना छोड़ दिया तो आज खुद बोल रहे हैं। मुझे ना ऐसा फ़ील हो रहा है जैसे किसी चीज़ की कमी हो। बस फिर मैं आयला को फीडर दे रही थी। झूले में माशाल्लाह इतने मज़े से सोई है ना, सुबह दिखाऊंगी आपको। बस फिर मैंने शावर लिया है। बारिश हुई है तो कीड़े मकोड़े इतने आ रहे हैं ना जिसका कोई हिसाब नहीं है। अभी बस चाय बनाते हैं। ये 3 कप हैं। ज़ाहिर सी बात है ड्यूटी स्टार्ट होने वाली है तो फिर 1 कप मैं बाद में लूँगी। फिर हमारी रात अच्छे से गुजर जाएगी इंशाल्लाह। तो गाइस, मैंने नेल पेंट लगाई है। मुझे छोटे नाखून अच्छे नहीं लगते, लेकिन अब छोटे रखना मजबूरी है। मेरी प्रिंसेस है तो मुझे दिलबर बोलते हैं। जब हस्बैंड बोलता था तब तो कभी कटिंग नहीं की। बेटी की दफ़ा बगैर पूछे ही काट दिए। मैंने कहा यार वो आप उसके साथ अपने आप को कंपेयर ना करो। आप अपनी जगह हैं, वो अपनी जगह है। ये मेरी भाभी ने मुझे बताया कि सनिया आपने ये पीना है, ये बहुत अच्छा है। मैं ना इसको अभी रिसर्च भी करती हूँ, इसकी पिक बना के लेकर जाती हूँ। मैंने इसको थोड़ा सा पिया भी है। सौंफ का टेस्ट है। ये मैंने बस इतना पिया, इससे ना मेरे गले में पेन स्टार्ट हो जाता है। अभी गले का मसला ना, फिर मैंने कहा इसको नहीं पीना, ये पीती हैं। चलें गाइस, आज मैंने मानो को अच्छे से रेडी किया, इसको शावर दिया है। शावर मैंने इसको ना बस नॉर्मल सा ही दिया है, जैसे एक प्रॉपर शावर होता है ना, वो नहीं दिया। एक तो ना मेरे गले में दर्द था, दूसरा ना ये यहाँ जो माशाल्लाह से हिल बहुत रही थी। मैंने कहा मुझसे गिर ना जाए। हमने जी आज ये वाला ऐसे दिखे जाओ, मैं आपको हंसते हुए नहीं दिखा सकती इसको। अच्छा, अभी मैंने इसके कपड़े चेंज किए हैं जी, आपकी ही बात कर रही हूँ। और फिर मैंने इसके रात नेल कट किए हैं। ये जी हमारा प्यारा सा कार्टून या करैक्टर जो भी बोलेंगे वो है। मैं पहले आयला से कह रही थी, मैंने कहा बेटा जो भी आपका सूट लेती हो ना वो लड़कों जैसा आ जाता है, लेकिन इस एज में ना सारे ही कपड़े सेम होते हैं, बॉयज़ के और गर्ल्स के सेम सेम होते हैं। बहुत प्यारी माशाल्लाह इसमें लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है। एक सेकंड जी, हम थोड़ी सी अपनी फेशी साफ़ कर लें, फिर हम आपको फेशी भी दिखा ही देते हैं। क्या याद करेंगे आप लोग। बस दुआ है कि अब हमारी रानी सो जाए। अभी फ्रेश हुई है तो बताइएगा इसका ये सूट कैसा लगा। जी जी जी, हम करवट भी खुद ले लेते हैं, हम टांग पर टांग भी खुद रखते हैं। ये देखें, अब टांग इतनी है नहीं ये जी वो कह रही भाई पीछे से भी मेरा सूट देखें। देख लिए आ जाओ वापस। निर्भर साहब कहेंगे थोड़ा हवाई जहाज़ चलाया करो। आ जाओ वापस, आ जाओ।
बस अभी मेरी कोशिश है कि इसने ऐसे तो सोना नहीं है, इसने सोना है तकरीबन दिन के कोई 3-4 बजे। इससे बेहतर है कि ना मैं इसको झूले में डाल दूँ। झूले में माशाल्लाह ये रात बहुत अच्छा सोई थी। इसे सो नहीं रही थी, बस थोड़ी देर लटाया सो गई, फिर मैंने अपने साथ इसे लटा लिया। वाह आइला, ये क्या लिखा हुआ है? एडवेंचर इज अ स्टेट ऑफ माइंड। ये जी मीर, इसको ये कहते दो, ये दोनों माशाल्लाह से रेड कलर के, वाह दोनों की बहुत प्यारी है। तो हाँ, और ये कह रहा है कि हम इसे मिल। अच्छा, ये दुआ की शक्ल है फिर। इसके जी कहते हैं छोटे छोटे पैर हैं। दुआ छोटे पैर होते हैं, छोटे पैर नहीं होते, बड़े पैर होते हैं। तुम्हारे पाँव बड़े हैं? हाँ, कितने बड़े हैं? बहुत बड़े हैं। तो मैं पैर बड़े हो रही है। हाँ, अभी छोटे ही हैं, अभी और बड़े होंगे मैं माशाल्लाह। पहले छोटा था ना, अच्छा। गाँव में पहले मैं एक छोटे दिन में बड़ा। हाँ माशाल्लाह बड़े हो गए। पहले जी ये गांव में छोटा था, आपको मैं बता दूं, शायद किसी को ना पता हो माशाल्लाह। चलें गाइस, इसका सोने का इतना मूड तो नहीं है, थोड़ी सी आंख लगी, मैंने कहा चलो बाहर ही लटा देती हूँ, क्योंकि इसने तकरीबन 1-2 बजे के करीब जाके सोना है। 3:30 हो रहे हैं। मैंने थोड़ी देर पहले ना आइला को इसमें लटाया था। असल में आज ना लाइट बहुत ज़्यादा तंग कर रही है और मुझे गर्मी दानों ने बहुत तंग किया हुआ ना। मुझे आज अपने आप से ना नफ़रत सी हो रही है, रोना आ रहा है इतना ज़्यादा, मुझे ना अजीब सा हो रहा है। तो मैंने ना आइला को इसमें लटा दिया, तो वो इसमें, अच्छा वो इसमें सोई है ना, तो मैं खुद को मुतमिन नहीं समझ पा रही कि वो नीचे लेटी हुई है। मतलब मैं यहाँ थी और उसको मैंने यहाँ किया हुआ था, बार बार इसको मैं झूला भी दे रही थी। दिमाग ऐसा था कि ये यहाँ से खुलकर गिर ना जाए, पता नहीं क्या है यार, समझ ही नहीं आ रही कि मेरे साथ हो क्या रहा है। एट दी एंड मैंने क्या किया, मैंने इसमें ये बिस्तर रखा जो फर्स्ट एड जो होता है, इसमें क्या होता है, बेबी कवर होता है, जो भी इसको बोलते हैं यार, बेबी बैग बोलते हैं, जो भी है, ये कैरी बैग है, जो भी है, ये मैंने ना नीचे रख दिया था ताकि नीचे थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। अच्छा, अब मेरा दिमाग क्या था यार, गर्मी है, उसको कहीं नीचे से गर्मी ना लग रही हो, पता नहीं मेरे दिमाग में क्या क्या आ रहा था। इतने में एक कमेंट आ गया कि बच्चे का सांस बंद हो जाता है। बस फिर वो आधा ही मैंने पढ़ा है, मैंने उसको वहाँ से उठा करना यहाँ लटा दिया। मैंने कहा बेटा सुकून से सो, तो मैं बैठी हूँ, मुझे कुछ नहीं होता। एक तो ये गले ने मतलब किया हुआ है तंग हद से ज़्यादा, एक लाइट ने बहुत तंग किया है। बस फिर अभी ना आइला थोड़ी देर सोई है, मैं भी खैर थोड़ी देर सोई हूँ सुकून से, सीधी सी बात है। मैंने फिर ना अभी झाड़ू लगाया है, तो झाड़ू लगा के साथ ही मैं अपना एक चाय का कप बना कर लेकर आई हूँ। मैंने कहा चाय बैठ कर पीती हूँ। मोटर मैंने चला दी क्योंकि बाहर बिल्कुल गुमसुम सा हुआ है, हवा रुकी हुई है, आप देख सकते हैं वो पत्ते बिल्कुल नहीं हिल रहे। तो बस फिर ना मैंने कहा चाय पीती हूँ, 4 बजने वाले हैं, फिर उसके बाद देखती हूँ क्या करना है। तो वो जो आप कहते हैं ना बेबी कॉट, पता नहीं क्या बोल रहे थे, वो हानिया वाली मेरे पास है, अनटच पड़ी है। हानिया ने एक दफ़ा भी यूज़ नहीं की, शायद वो हमें यूज़ करनी नहीं उस वक़्त आई। फिर मैंने अभी अम्मी को बोला था कि आप मुझे ना वो भेज दें तो मेरे काम आ जाएगी। अब अम्मी ने क्या किया हुआ है कि जैसे ये अलमारियाँ ना, अम्मी की भी ऊपर वाली अलमारियाँ मम्मा ने उसके अंदर कहीं रखी हुई है, ज़ाहिर सी बात है वो कुछ ज़रूरत ही नहीं पड़ी। वो एज़ल ने भी यूज़ नहीं की, आयशा ने भी उसको यूज़ नहीं किया, आयशा की भी समझ में नहीं आई। मैंने कहा मुझे पता चल गया कि वो कैसे यूज़ करनी है, चले हाँ मुझे दे दें उसको ना, मैं इसके लिए यार क्या है, आइला के लिए यूज़ करती हूँ। कभी मैं पता नहीं क्या क्या बोल रही हूँ यार। बस फिर अभी ये जहाँ जहाँ सामान पड़ा था ना वहीं वहीं तय लगा के रख दी है। मैंने कहा कमरे की कोई हालत सेट करूँ। कमरा मैंने सेट कर लिया था, झाड़ू रहता था लगाने वाला, पोछा नहीं मैंने लगाया, सिर्फ झाड़ू लगाया है। कल पोछा अच्छे से लगा हुआ था। आइला को गर्मी इतनी लग रही थी, फिर ना मैंने सिर्फ पैम्पर लगाया, उसकी ये निकर जो है ना वो रिमूव कर दिया। ये सूट इतना सॉफ्ट है, इतना मुलायम है ना, मुझसे ना एक गलती हुई यार, मुझे ना अपनी बेटी की एडवांस में ही शॉपिंग अल सईद पे चले जाना चाहिए था, वहाँ से मुझे दुनिया की हर चीज़ मिल जानी थी। मैं इधर उधर से ना पैसा भी ज़्यादा लगा बैठी और मुझे कोई अच्छा सामान भी नहीं मिला। तो खैर व्लॉग के ना एंड में या कल मैं बताऊंगी कि अगर आपका बेबी होने वाला है तो आप किस तरह की शॉपिंग करें। मुझसे तो गलतियां हो गई हैं, लेकिन आगे कोई ना करे। ये हर माँ से हो जाती हैं, लेकिन उसको बाद में समझ आती है। ये बहुत प्यारा सॉफ्ट सा सूट है,
माशाल्लाह माशाल्लाह। अब ना मैं टिशू बहुत कम यूज़ करती हूँ। पहले तो मैंने पता नहीं पागलों की तरह फिर मैंने कहा ये सॉफ्ट सा कपड़ा है, आखिर ये रुमाल जो भी हैं ये बच्चे के लिए बनाए गए हैं ना, तब मैं अब ये यूज़ करती हूँ। इनको अच्छे से मैं वॉश कर लेती हूँ और फिर मैं इसी को यूज़ करती हूँ। तो अभी जो है मैडम सो रही है। पहले इसको ठंड लग रही थी, ठीक है, इसका कंबल दिया, बाद में इसने कंबल को टांगे मार के उतार दिया कि मम्मा जी ये आप अपना संभाल लें। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने तो एक और बात कहनी थी, लोग तो चारपाई के साथ भी झूला बांधते हैं, उसमें लटा देते हैं, तो फिर यार उसका तो माएँ तो पहले दिन से ही डाल देती हैं। मुझे ना यार आप लोग डराया कम करें, मुझे समझ नहीं आती। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से हम ठीक हैं, खैर खैरियत से हैं। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह ताला आपकी और हमारी मुश्किलात आसान करे। अल्लाह ताला हमें अच्छी सेहत दे, आमीन आमीन। और उसके साथ गाइस जो भी डे की रूटीन थी मैंने आप सबके साथ शेयर की है। कुछ रात से ही व्लॉग बना रही हूँ, थोड़ा बहुत है, ज़्यादा नहीं है। मैं अपने अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि मेरे पास अल्लाह ताला ने एक बहुत प्यारी रहमत दी है, जिसको मैं अपने व्लॉग में खुशी से दिखा सकती हूँ और मुझे कोई रोक टोक नहीं है। मतलब इसके ऊपर मैं अपनी मर्ज़ी कर सकती हूँ। मेरे साथ कोई खेलने वाला आ गया, मैं इस चीज़ से ना बहुत खुश हूँ, अल्लाह का शुक्र है। मैंने पिछले व्लॉग में भी बोला था, शायद मैं खुशी में ही सारा कुछ करती फिर रही हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप सब बहनों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मेरा सबसे ज़्यादा साथ दिया, जबकि मैं बिल्कुल अकेली और तन्हा थी। जो चीज़ मैं परेशान हो जाती थी, आप लोग मुझे बहुत अच्छे से गाइड करते थे। इंस्टाग्राम पर कॉल्स वगैरह आई, लेकिन मैं किसी की भी कॉल पिक नहीं कर पाती क्योंकि मेरा मोबाइल फ़ौरी बंद हो जाता है। लेकिन आप लोगों की मैसेज, प्यार, मोहब्बत, मेडिसन तक लोगों ने मुझे बताई, मुझे उस चीज़ की बहुत खुशी है। तो उसके साथ गाइस जब भी मैं कोई नई चीज़ लेकर आती हूँ, आप लोग मुझे बताते हैं कि ये बेबी के लिए ठीक है, ये ठीक नहीं है। आज झूले के लिए भी मतलब अच्छे भी कमेंट्स थे, मतलब उन्होंने अपनी अपनी नसीहत की। देखो ना, हर कोई अपनी सोच के मुताबिक आपको नसीहत करता है, जो उनके साथ हुआ होता है वो वही आपको बता रहे होते हैं ना। तो मैं जो मुझे बेहतर लगेगा, जो मेरी बेटी के लिए सही होगा ना, मैं वैसे ही करूँगी। अगर मुझे लगेगा कि अभी ये ज़्यादा छोटी है, इस झूले में ये ठीक नहीं है, तो मैं यकीन करें कि ये नहीं यूज़ करूँगी। लेकिन मुझे लगता है कि सर्दियों के लिए ये परफेक्ट है, तब तक ये ठीक भी हो जाएगी, मतलब ये इस काबिल हो जाएगी। उसके साथ कपड़ों से रिलेटेड बातें थी, तो यार हम लोग ट्रेड सेंटर भी गए। मैंने जो बाहर शॉप्स लगी होती हैं ना, स्टॉल्स, मैंने वहाँ भी चेक किए, लेकिन वहाँ भी आपको 2000 से कम कोई सूट नहीं मिल रहा था। मैंने जैसे कि पहले भी बताया कि न्यू बॉर्न के कपड़े बहुत महंगे देते हैं, उनको पता है भाई लेने ही लेने हैं इन्होंने। जो बड़े बच्चों के कपड़े होते हैं ना, वो अभी ये जो आयला का मैंने आपको वाइट कलर का फ़्रॉक दिखाया है, ये भी 24-25 का है। और जलपरी पे हानिया का साइज़ आप जाकर 24-25 का स्टिच सूट ले सकते हैं, तो इतना फ़र्क होता है। तो ये चीज़ है कि फिर मैंने वही सोचा कि यहाँ से जो हमने लेने हैं और कपड़े भी इतने अच्छे नहीं हैं, तो इससे बेहतर है कि हम किसी अच्छी शॉप से जाकर ले लें जहाँ से मैं पहले लेती थी, और वहाँ मुझे ये फिर भी रीज़नेबल डिस्काउंट के साथ मिले हैं। हाँ, मैंने ज़्यादा नहीं लिए, मुझे पता है जैसे पहले कपड़े छोटे हो गए हैं तो ये भी बच्ची के छोटे हो जाने हैं, नहीं आने, तो इसीलिए मैंने सिर्फ 2 सूट ये लिए हैं और साथ में एक फ़्रॉक लिया है, वो यूज़ हो जाएगा इंशाल्लाह। तो ये भी चल जाएंगे 2 माह, मुझे उम्मीद है कि ये अच्छे से चल जाएंगे। बाकी ये तो इसकी ग्रोथ पे है। तो कल मुझे दिलबर साहब भी बोल रहे थे कि आपकी बेटी माशाल्लाह आपसे ज़्यादा गोरी हो गई है। मैंने कहा कोई बात नहीं है, कुछ वक्त गुजरने दे, मैं भी ठीक हो जाऊँगी। आजकल वैसे भी मौसम ऐसा है कि हर कोई काला हुआ है। तो और बोलूँगी, आज एक सिस्टर ने ना बहुत अच्छी बात की थी, मुझे वो बोल रही थी कि ना हस्बैंड जो होता है वही सरबराह है, ये वो कुछ इस तरह करके उन्होंने बात की कि बीवी सिर्फ उसकी पैरवी नहीं करती, इंसान को ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। देखिए, वही मैं बात कर रही हूँ कि जो बात आपने की है ना, वही बात मैंने भी की है। लेकिन यही है कि शायद मेरे बात करने का तरीका और था और आपके समझने का तरीका और था, ये थोड़ी सी मिस्टेक होगी। बात मैंने भी वही की है। खैर, इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, मिलूँगी कल एक अच्छे ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।